अस्सलाम वालेकुम। माय टॉपिक इज़ अबाउट अल्कलाइड। उसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और इसके अलावा हम बाकी चीज़ें भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो मेरा टॉपिक जो है वो अल्कलाइड के बारे में है, जो कि एक फ़ाइटोकेमिकल है। और फ़ाइटोकेमिकल्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो प्लांट्स से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, और फिर इन प्लांट्स से जो केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ये एक्चुअल में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो वाले केमिकल्स होते हैं जिसको हम प्लांट की ग्रोथ में डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, बल्कि हम इसको इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। मतलब इनडायरेक्टली वो प्लांट के लिए कुछ ना कुछ करते हैं और वो हम भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो फ्रूट्स होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन उससे हमें बेनिफिट्स मिलते हैं और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी इससे बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, तो फ्रूट्स जो हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, तो अल्कलाइड भी इसी टाइप के फ़ाइटोकेमिकल्स हैं। और इसके अलावा भी फ़ाइटोकेमिकल्स हैं जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जैसे टैनन है, सैफोनिन है, टर्पीन है और फिनोलिक कंपाउंड्स हैं। ये सारे ही हमारे फ़ाइटोकेमिकल्स ही हैं। तो अल्कलाइड भी एक फ़ाइटोकेमिकल है जो कि प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो हम इसके ऊपर अच्छे से हम डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और अल्कलाइड जो है वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसकी ओरिजिन और हिस्ट्री देखेंगे, और इसको बहुत ज़्यादा नोटोरियस पॉइजन इन द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जो सबसे पहले अल्कलाइड डिस्कवर हुए थे वो बहुत ज़्यादा इस तरह के अल्कलाइड थे जो कि ह्यूमन काइंड्स के लिए इतना बेनिफिट तो नहीं, इतने बेनिफिशियल नहीं थे। मतलब मॉर्फिन, कोकेन और इस तरह के अल्कलाइड जो थे वो डिस्कवर हुए थे, जो कि हेलुसिनेशन क्रिएट करते थे इंसानों में। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिटर होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, तो इसको एज अ पॉइज़न भी यूज़ किया जाता था। तो सबसे पहले अल्कलाइड की जो टर्म थी वो मीज़नर ने यूज़ की थी। एक जर्मन फार्मासिस्ट था जिसने 1819 में ये टर्म यूज़ की थी, और कितने ज़्यादा सालों के लिए इसको यूज़ किया जाता रहा था। लेकिन बाद में हम इस ऐसे अल्कलाइड भी डिस्कवर हुए जो कि मेडिसिन में यूज़ होते थे, टीज़ में यूज़ होना शुरू हो गए, पोल्ट्रीज़ में यूज़ होना शुरू हो गए। मतलब डिफरेंट अच्छी चीज़ों के लिए भी अल्कलाइड को यूज़ किया जाने लगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, और फिर जो है सबसे पहले फ्रेंच रिसर्चर थे जिन्होंने सबसे पहले तो इसको आइसोलेट किया गया था। सबसे पहले साइंटिस्ट ने इसको आइसोलेट किया था नार्कोटीन से। उसके बाद जो था वो डिस्कवर हुए थे क्विनीन, स्टायरोशाइनिन जो था डिस्कवर हुआ था। क्विनीन जो है वो मलेरिया के लिए यूज़ होता था, और फिर 80s में ही ज़ानथीन, एट्रोपिन, कैफीन, कोनेन, कोकेन और निकोटीन भी डिस्कवर हुए थे। तो आप देख सकते हैं शुरू में डिस्कवर होने वाले जो अल्कलाइड हैं वो ज़्यादातर इस तरह के हैं जो हेलुसिनेशन में यूज़ होते हैं। सिर्फ कुनीन ऐसा है, मतलब ज़्यादातर जो हैं वो नोटोरियस केमिकल्स ही हैं। सिर्फ कुनीन जो था वो यूज़ होता था मलेरिया के लिए। तो मेडिसिन के लिए बहुत कम डिस्कवर हुए थे। ज़्यादातर अल्कलाइड जो थे वो ऐसे ही थे जो अच्छे काम के लिए यूज़ नहीं होते थे। अल्कलाइड को अल्कली लाइक भी बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम अल्कलाइड पड़ा है। और इसका जो डेफिनेशन है वो ऑन द बेसिस पे ये है कि ये बेसिक होता है, अल्कलाइड बेसिक होते हैं। डेफिनेशन इवॉल्व की थी विद द टाइम। शुरू में डेफिनेशन जो थी वो इस पेज पे थी, जो डिस्कवर होते अल्कलाइड उस पेज पे थी। फिर बाद में जो अल्कलाइड डिस्कवर हुए विद द टाइम फिर डेफिनेशन चेंज हो गई। तो शुरू में जो अल्कलाइड डिस्कवर हुए थे वो बेसिक थे, हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड थे। मतलब हेटेरोसाइक्लिक रिंग थी, उसमें नाइट्रोजन थी, प्लांट ओरिजिन से ड्राइव हुए थे और फिजियोलॉजिकल एक्टिव थे। मतलब ड्रग में यूज़ होते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिव होने का मतलब, और अमाइनो एसिड से ड्राइव किए गए थे। लेकिन ये देखा गया कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है डेविएशंस आ रही हैं, क्योंकि कुछ अल्कलाइड जो बाद में डिस्कवर हुए थे वो बेसिक नहीं थे। फिर नाइट्रोजन जो थी वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग का पार्ट नहीं थी, बल्कि लेकिन इस डेफिनेशन में बोला गया तो वो पार्ट होगी। और फिर ऐसे भी डिस्कवर हुए जो प्लांट ओरिजिन से बिलोंग नहीं करते थे। ठीक है, एनिमल्स, फंजाई और इस तरह बाकी चीज़ों से भी उनको डिस्कवर किया गया, और इस डेफिनेशन में रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो प्लांट ओरिजिन से ही ड्राइव्ड हुए थे। और फिर कुछ ऐसे भी ड्राइव हुए थे जो कि अमाइनो एसिड से ड्राइव नहीं हुए थे, बल्कि अमाइनो एसिड के अलावा बाकी चीज़ों से ड्राइव हुए थे। तो ये सारी जो अल्कलाइड थी जो डिस्कवर हुई थी वो
इस डेफिनेशन से डेविएट कर रहे थे वो अल्कलाइड। तो जैसे कि अल्कलाइड जो डिस्कवर हुए थे पेपिराइन, क्वाटरनी अल्कलाइड्स, कोलाशिनाइन, वो बेसिक नहीं थे और हमारी जो डेफिनेशन है उसमें बोला गया है कि वो बेसिक होने चाहिए। और फिर अफिड्राइन, कोलाशाइन और मेस्कालाइन जो डिस्कवर हुई थी उसमें नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक रिंग का पार्ट नहीं थी, तो ये भी डेविएशन थी। ठीक है, उसके अलावा फ्रॉग्स, एनिमल, इंसेक्ट्स, फंजाई और बैक्टीरिया से भी अल्कलाइड डिस्कवर हुए थे, लेकिन हमारी फ़र्स्ट डेफिनेशन में ये बोला गया कि वो प्लांट से ही होनी चाहिए। और फर्स्ट डेफिनेशन में ये बोला गया कि अमाइनो एसिड से उनको ड्राइव किया जाए, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे डिस्कवर हुए थे जो कि स्टीराइडल अल्काइड थे और प्यूरीन, मतलब प्यूरीन और स्टीराइड से उनको ड्राइव किया गया था। तो न्यू डेफिनेशन होगी जो कि न्यू डेफिनेशन ऐसी है जो सबको ऑक्यूपाई करे। अल्कलाइड्स आर साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इन नेगेटिव स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन विद लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब वो साइक्लिक तो होंगे लेकिन नाइट्रोजन ज़रूरी नहीं रिंग का पार्ट हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। और लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सभी ऑर्गेनिज्म इसमें आ जाएंगे, प्लांट नहीं सिर्फ होगा, बाकी भी इसमें आ सकते हैं जिससे अल्कलाइड को निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अल्कलाइड किस फॉर्म में होंगे? अल्कलाइड जो है वो फ्री बेस की फॉर्म में हो सकते हैं। फ्री बेस जो होती है, जब अल्कलाइड फ्री बेस की फॉर्म में होती हैं तो अल्कलाइड जो है वो ऑर्गेनिक होती है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही ये अल्कलाइड्स सॉल्युबल होंगे। तो फ्री बेस इज़ अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ अमाइन। और उसके अलावा ये साल्ट की फॉर्म में भी अल्कलाइड हो सकती है। साल्ट तब बनता है जब एसिड और बेस जो है दोनों मिलते हैं तो साल्ट बनता है। तो वो एसिड की भी टाइप्स हैं। एसिड जो है इनऑर्गेनिक एसिड भी हो सकता है, तो इनऑर्गेनिक एसिड होगा तो तब जो अल्कलाइड के साथ साल्ट बनेगा उसको बोलेंगे कि ये इनऑर्गेनिक एसिड के साल्ट की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये बनता है बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इनऑर्गेनिक एसिड एंड एडिशन ऑफ अल्कली फ्रॉम अल्कलाइड। मतलब अल्कली और इनऑर्गेनिक एसिड जो है वो मिलेंगे और अल्कलाइड जो है साइड पे इसके लगा होगा, मतलब अल्कलाइड के साथ ये साल्ट लगा होगा आपका। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि यही साल्ट अल्कलाइड हैं, ये साल्ट जो हैं अल्कलाइड का एक पार्ट हैं। तो हम ओवरऑल ही बोलेंगे कि अल्कलाइड इस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये कुछ साल्ट नज़र आ रहे हैं आपको जो कि अल्कलाइड के साथ हो सकते हैं, जिसमें इनऑर्गेनिक एसिड्स भी दिए हुए हैं और साल्ट भी दिए हुए हैं। साल्ट दो टाइप्स के हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप अल्कली कौन सी यूज़ करते हैं, सोडियम वाली के पोटाशियम वाली। इसके अलावा भी और भी साल्ट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी अल्कली यूज़ करते हैं या फिर कौन सा एसिड यूज़ करते हैं, लेकिन एसिड इस फॉर्म में इनऑर्गेनिक एसिड ही होना चाहिए। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, बोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है और उसके सोडियम और पोटाशियम के साल्ट्स हैं। इसलिए इसके अलावा साल्ट जो है वो ऑर्गेनिक एसिड से भी मिलके बन सकता है और इसमें ऑर्गेनिक एसिड्स में होंगे ऑक्सैलिक एसिड हो सकता है, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सक्सिनिक एसिड और उसके भी साथ में साल्ट जो है वो बनेगा। यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम के ही साल्ट दिए गए हैं, इसके अलावा भी साल्ट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन के आप कौन सी अल्कली यूज़ करेंगे। ठीक है, तो टार्टेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड। इसके अलावा साल्ट जो है वो स्पेशल एसिड के साथ भी साल्ट बन सकता है। स्पेशल एसिड मतलब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के अलावा एसिड्स हैं, जैसे मिकोनिक एसिड, क्विनिक एसिड। ये एसिड वो हैं जो कि रेयर होते हैं। तो मिकोनिक एसिड जो है वो अल्कलाइड जो ओपियम से एक्सट्रैक्ट होगा उसमें जो जिस साल्ट की फॉर्म में होगा वो मिकोनिक एसिड से मिलके साल्ट बना होगा, और क्विनिक एसिड वाला जो साल्ट है वो उस अल्कलाइड में होगा जो शिंशोना प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो ये एक पार्ट है, इस अल्कलाइड का एक पार्ट है। मतलब पहली बात तो ये कि वो साल्ट की फॉर्म में है। अब वो साल्ट की फॉर्म में है तो कौन सा साल्ट है? स्पेशल टाइप का एसिड है। और आगे ग्लाइकोसाइडल फॉर्म आ जाती है। ग्लाइकोसाइडल फॉर्म ये होती है कि दो जो हैं बेंजीन रिंग होती हैं जो कि चेयर फॉर्म में होंगी, वो जो हैं
आपस में कंडेंसेशन करेंगी। जब वो दो बेंजीन रिंग ग्लूकोज रिंग जो है जो कि चेयर फॉर्म में होंगी, दोनों कंडेंसेशन करेंगी। कंडेंसेशन से वाटर निकल जाएगा और दोनों में ऑक्सीजन लिंकेज बन जाएगा। तो इस तरह की जो फार्म होती है उसको हम ग्लाइकोसाइडल फार्म बोलते हैं। तो ये सारी की सारी ग्लाइकोसाइडल फार्म जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगी विद अल्कलाइड। तो हम पूरी अल्कलाइड को बोलेंगे कि ये ग्लाइकोसाइडल की फार्म में अल्कलाइड है। तो अल्कलाइड के साथ जो भी चीज़ लगी होगी हम बोलेंगे ये अल्कलाइड उस फार्म में है। अगर साल्ट लगा हुआ है तो हम बोलेंगे साल्ट की फार्म में है। अब साल्ट में कौन सा एसिड लगा हुआ है तो उस एसिड के लिहाज से साल्ट हो जाएगा। तो अगर वो फ्री बेस है तो हम बोलेंगे फ्री बेस की फार्म में अल्कलाइड है। ठीक है, तो ये फार्म डिपेंड करता है कि अल्कलाइड के साथ कौन सी फार्म का स्ट्रक्चर लगा हुआ है। तो जैसे टर्पीनाइडल अल्कलाइड है तो टर्पीन जो होता है अब इज़ अ टाइप ऑफ फाइटोकेमिकल। जैसे अल्कलाइड एक फाइटोकेमिकल है, टर्पीन भी एक फाइटोकेमिकल है। तो अगर अल्कलाइड के साथ जो है टर्पीन लगी हुई है तो हम उसको बोलेंगे टर्पीनाइडल अल्कलाइड। तो इसके एग्जांपल हैं एकोनिन और टैक्सोल। तो जो भी अल्कलाइड के साथ चीज़ लगी होगी उसके लिहाज से हम उसकी फॉर्म बना देंगे। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको सोडो अल्कलाइड की ये फॉर्म है। आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। अफेक्ट्स ऑफ अल्कलाइड्स जो हैं ह्यूमंस पे, वो सबसे पहली बात कि अल्कलाइड बायोलॉजिकल एक्टिव होते हैं, वो फिजियोलॉजिकल एक्टिव भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल एक्टिव भी इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। मतलब वो बॉडी फंक्शन को भी कंट्रोल करेगी, वो माइंड फंक्शंस को भी कंट्रोल करेंगे हमारे अल्कलाइड बाय इंटरफेयरिंग विद न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ मैसेज लेके जाते हैं और वहाँ से मैसेज पूरी बॉडी में लेके आते हैं। मतलब ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी टू माइंड, माइंड टू बॉडी। ठीक है, और इसके अलावा ये मेम्ब्रेन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मेम्ब्रेन के सेल के अंदर कौन जाएगा, कौन सा केमिकल जाएगा और कौन सेल से कौन सा केमिकल बाहर आएगा। और प्रोटीन सिंथेसिस कम होगी या ज़्यादा होगी। तो प्रोटीन सिंथेसिस अगर कम होगी ख़ासकर कैंसेरियस सेल्स में, तो कैंसेरियस सेल्स जो हैं वो उनकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरह ये एज ए एंटी कैंसर भी यूज़ हो सकता है। लार्ज डोज में यूज़ होगी तो टॉक्सिक और फैटल होगी, और अगर कम डोज में यूज़ होगी तो ये रिलैक्सेंट, ट्रैंकुलाइजर, पेन किलर, माइंड अल्टरिंग ड्रग और कीमोथेरेपी में यूज़ हो सकती है। रेयर होती है लोअर प्लांट्स में, डाइकोड में ज़्यादा होती है मोनोकोट्स की निस्बत। एपोसायनेसी, रूबिएसी, सोलनेसी, पेपाविरेसी में ज़्यादा होगी और रोजेसी और लेबिएटी में नहीं होगी अल्कलाइड। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लांट्स में शिंशोना जो प्लांट है उसकी बार्क्स में होगी। बार्क मतलब बाहर की छिलका। डेटूरा प्लांट के सारे पार्ट्स में हो सकता है अल्कलाइड। नक्स वोमिका के सीड्स में, एकोनाइट के रूट्स में। ब्लैक पेपर एज अ फ्रूट, सारे का सारा फ्रूट ही एज अल्कलाइड यूज़ होगा। विनका के लीव्स में यूज़ होगा ये। और बैक्टीरिया फंजाइज में सोडोमोनास एरोगिनोसा बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है इसको। इर्गोट फंगस की इर्गोटामाइन और इर्गोमेटिराइन से भी इसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है अल्कलाइड को। और उसके अलावा 24 क्लासेस ऑफ एम्फीबियंस की स्किन से हम 300 टाइप्स ऑफ अल्कलाइड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें फाइलोबैट्स जो जीनस है फ्रॉग की, जो कि बहुत पॉइजनस है, उससे इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है और इसको एज अ न्यूरोटॉक्सिक अल्कलाइड जो है वो यूज़ किया गया है। न्यूरोटॉक्सिक मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए टॉक्सिक होगा अल्कलाइड ये वाला, जो कि फाइलोबैट्स फ्रॉग की जीनस जो है उससे एक्सट्रैक्ट किया गया है। उसके अलावा बीवर, कनेडियन बीवर, ये इज़ अ टाइप ऑफ रोडेंट वो होते हैं जो मिट्टी खोदते हैं, ज़मीन में रहते हैं, तो उससे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा तो उसका नाम है कैस्टोर अमाइन। अगर डियर की मस्क से इसको किया जाएगा तो मस्कोपायरिडाइन नाम है इसका। और बैक्टीरिया है सोडोमोनास एरोगिनोसा, तो इसका नाम है पायोसाइनाइन। और सिलोसाइबी फंजाई से सिलोसाइबिन। और फिड्रा प्लांट है, फिड्रा सिनिका, अफिड्राइन बोलेंगे इसको। टेक्सस स्पीशी प्लांट की उससे इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है, उसका नाम है टेक्सोल, अल्कलाइड का नाम है ये। और कोका स्पीशी से एक्सट्रैक्ट किया गया है तो उसका नाम है हाइग्रीन। ठीक है, और अगर इसको हम टोबैको स्पीशी से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसका नाम होगा निकोटीन। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस सोर्स से हमने अल्कलाइड को एक्सट्रैक्ट किया है, उसको आइसोलेट किया है, तो उस बेस पे उसके डिफरेंट नाम होंगे।
उसके बाद फंक्शंस ऑफ अल्कलाइड इन प्लांट्स आ जाता है। तो मैंने पहले ही बताया कि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, तो ये एज इट इज़ प्लांट की ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो ये काम आ सकते हैं। जैसे एज ए इंसेक्टिसाइड यूज़ होंगे, एज आ हर्बिसाइड, क्योंकि ये बिटर होते हैं और टॉक्सिक होते हैं, इसलिए इसको एज आ इंसेक्टिसाइड हर्बिसाइड यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रोजन की अगर डेफिशिएंसी होगी है तो एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन यूज़ होंगे। ज़्यादातर अल्कलाइड जो हैं वो प्लांट की वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन ग्रोथ को कंट्रोल ज़रूर करते हैं, मतलब उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अच्छे से यूज़ नहीं हो रही तो ज़ाहिर बात है फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो एनर्जी का कमी हो जाएगी प्लांट में। तो इस सिचुएशन में ये एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी प्लांट में यूज़ हो सकता है अल्कलाइड। ठीक है, तो डायरेक्टली किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर कहीं डेफिशिएंसी हो रही है, ज़रूरत पड़ रही है तो ये काम आ जाएगा। उसके बाद आ जाती है नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में हम इसको यूज़ करते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर किसी प्लांट में अल्कलाइड है, मतलब अगर अल्कलाइड की अगर हमने नोमेनक्लेचर करनी है तो उसके नाम के आगे हम INE लगाएंगे, उस जो भी उसका नाम होगा तो वो अल्कलाइड को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर हम जीनस की वजह से उसकी नेमिंग कर रहे हैं, जैसे एट्रोपा बेलाडोना उसकी जीनस है प्लांट की, तो इसका नाम हम इस बेस पे भी रख सकते हैं एट्रोपाइन, जीनस के आगे INE लगा देंगे। अगर स्पीशी की बेस पे कर रहे हैं तो स्पीशी है अराइथ्रोजाइलोन कोका, तो कोका स्पीशी के आगे हम INE लगा देंगे कोकेन, तो ये नाम हो जाएगा। कॉमन नेम अगर इर्गोट है तो इर्गोट के आगे इर्गोटामाइन लगाएंगे, तो कॉमन नेम की बेस पे भी हो सकती है। डिस्कवरर अगर पैलेटायर है तो पैलेटायरीन लगा देंगे, डिस्कवरर जिसने डिस्कवर किया है तो उस बेस पे भी हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं। अगर फिजियोलॉजिकल एक्शन जो भी है उस बेस पे भी हम नाम रख सकते हैं, मतलब मार्फिन जो है हेलुसिनेशन क्रिएट करती है, तो हम इसलिए इसका नाम जो है हमने अल्कलाइड का मार्फिन रख दिया, क्योंकि मार्फिन का नाम का मतलब है गॉड्स ऑफ ड्रीम, तो नाम का भी वही मतलब है और जो वो काम कर रही है मार्फिन उसका भी वही मतलब है। काम भी वो हेलुसिनेशन कर रही है और नाम का भी मतलब है गॉड्स ऑफ ड्रीम। तो नाम की काम की बेस पे भी हम नाम रख सकते हैं, फिज़िकल करैक्टर की बेस पे भी हम नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हाइग्रोस्कोपिक है अल्कलाइड तो उसका नाम रख देंगे हाई ग्रीन। हाइग्रोस्कोपी मतलब मॉइस्चर अब्जॉर्ब करना। और इसके अलावा प्रीफिक्स और सुफिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। प्रीफिक्स होता है कि पहले लगाना नाम से, और सुफिक्स होता है बाद में लगाना। तो अगर अल्कलाइड से मिथाइल को रिमूव कराया गया है, मिथॉक्सी ग्रुप को रिमूव करवाया गया है, तो उससे पहले हम नॉर लगा देंगे, तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ से डीमिथाइलेशन और डीमिथॉक्सीलेशन हुई है। अगर वाटर रिमूव हुआ है अल्कलाइड से तो नाम से पहले एपो लगा देंगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ डिहाइड्रेशन हुई है, जैसे यहाँ पे एपोमॉर्फिन लिखा हुआ है। और अगर आइसोमरिज्म को शो करना है, आइसोमरिज्म हुआ है, तो नाम से पहले सोडो नियो एपी जो भी टाइप की आइसोमरिज्म हो रही है वो लगा देंगे। नाम के बाद भी हम लगा के आइसोमरिज्म को शो कर सकते हैं। अगर नाम के बाद डाइन लगा देंगे तो इसका मतलब है कि आइसोमरिज्म हो रही है इस अल्कलाइड में। और अगर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी कम है तो हमने 2 दफ़ा INE लगाना है, तो इसका मतलब है कि उस अल्कलाइड की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी कम है, एज अ ड्रग अच्छे से काम नहीं कर रहा। उसका नाम है अल्कलाइड का इर्गोटामाइन, ऑलरेडी INE लगा हुआ है, एक और INE लगा दें तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि इस अल्कलाइड की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी कम है। इर्गोटामाइन की जगह हम लिखेंगे इर्गोटामानाइन, टामानाइन 2 दफ़ा INE लगाया है। तो ये तो था आज का लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।